त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास में थे, तब राक्षस राज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। यह अधर्म और अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण था। राम जी ने न केवल अपनी पत्नी को वापस लाने का संकल्प लिया, बल्कि धर्म की रक्षा और समाज में न्याय की स्थापना का भी व्रत लिया। उन्होंने वानरराज सुग्रीव, भक्त हनुमान, जाम्बवत और असंख्य वानर सैनिकों के साथ मिलकर समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई की। रावण अपनी शक्ति, सेना और 10 सिरों पर घमंड करता था, लेकिन भगवान राम ने दिखा दिया कि साहस, भक्ति और धर्म का बल किसी भी अहंकारी शक्ति से बड़ा होता है। दशहरे के दिन राम जी ने रावण का वध किया और यह सिद्ध किया कि सत्य की जीत खुद निश्चित है। असत्य टिक नहीं सकता, अहंकार का अंत निश्चित है। बहुत समय पहले राक्षसों का राजा रावण अहंकार और अत्याचार में डूबा हुआ था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और देवताओं से लेकर साधारण मनुष्यों तक सबको डराने लगा। उसकी सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने माता सीता का हरण किया और यह मान लिया कि उसकी शक्ति हमेशा के लिए उसे अजेय बना देगी। भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध किया। यह युद्ध केवल एक राजा और राक्षस के बीच नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। अंततः दशहरे के दिन असत्य पर सत्य, अन्याय पर न्याय और अहंकार पर विनम्रता की विजय हुई। भगवान राम ने रावण का वध करके यह संदेश दिया कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। रावण की तरह अहंकार और अन्याय हमें कभी महान नहीं बना सकता। रावण की तरह अहंकार और अन्याय हमें कभी महान नहीं बना सकता। राम की तरह धैर्य, संयम और धर्म का मार्ग अपनाने वाला ही सच्चा विजेता होता है। हर दशहरा हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के रावण यानी क्रोध, लोभ, घमंड और ईर्ष्या को जलाना चाहिए। इसलिए दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणादायक संदेश है। सत्य और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हर इंसान के अंदर एक रावण होता है, जैसे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, लालच और घमंड। हमें दशहरे पर केवल पुतले नहीं जलाना चाहिए, बल्कि इन बुराइयों का भी अपने अंदर से खत्म करना चाहिए। राम की तरह धैर्यवान रहो, कठिन परिस्थितियों में भी संयम और साहस बनाए रखो। सही साथियों का चुनाव करो। जैसे राम जी को हनुमान और वानर सेना मिली, वैसे ही जीवन में अच्छे साथियों का सहयोग महान कार्यों में संभव बनाता है। सच्चाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी। इसलिए दशहरा हमें केवल उत्सव नहीं सिखाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि हर दिन हमें अपने भीतर के रावण को जीतना है, तभी जीवन में सच्चा सुख और सफलता मिलती है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस दशहरे के ऊपर आपके अंदर जितनी भी बुराइयाँ, इस अहंकार, क्रोध, लोभ और लालच है, उन सभी का दशहरे रूपी जो अग्नि जलाया जाता है, रावण का वध किया जाता है, उसमें अपने जीवन के सारे बुराइयों को जला दें, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दें और फिर से एक अन्याय और न्याय की जीत के लिए, अत्याचार पर सुआचरण के लिए और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के लिए दोबारा अर्थात पुनः अपने जीवन आरंभ करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दशहरे में आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि है, ऐसी भावना और मानसिकता के साथ मैं अपने स्टोरी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मित्रों। दशहरा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए और आपका घर परिवार खुशियों से भरा रहे, ऐसी हमारी सोच है और प्रेरणा है। और मैं माता दुर्गा से प्रार्थना करूँगा कि सभी जितने भी भाई बंधु, भ्राता और बहनें हैं, सभी के जीवन में धर्म का स्थापना करने हेतु मार्गदर्शन दे माते और सभी के लिए अच्छा संदेश लाइए और हम सभी मनुष्यों के बीच धर्म और शांतिपूर्वक रहने का मार्ग प्रशस्त करो माते। माते, मैं आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय माता दी, जय दुर्गा माता की।